सवाल बड़ा खड़ा जो होता है वो ये कि वित्त वर्ष 2022 में अप्रैल से दिसंबर के महीने के बीच कुल मिलाकर 13,40,426 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था हमारे देश में। ये हमने एक एक हर महीने का जीएसटी कलेक्शन आपके लिए निकाला है, हर महीने, क्योंकि ये बदलता रहता है। 1,49,000 करोड़, 1,45,000 करोड़, इस तरीके से। और ये कुल कलेक्शन जो आया सारा निकाल के अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, ये आया है, आप समझिए 13,40,000 करोड़ टोटल जो कलेक्शन आया है। और इसके हिसाब से ये तो अप्रैल से दिसंबर तक का कलेक्शन हो गया। लेकिन अगर आप इसका प्रति महीने अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 1,48,936 करोड़। तो आप ये मान लीजिए हमारे देश में जीएसटी से औसतन हर महीने 1,48,936 करोड़ रुपए सरकार कलेक्ट करती है। अब आगे चलते हैं, देखिए अब अगर इसका 64.3% हिस्सा निकाला जाए इस अमाउंट का, तो वो बैठता है 95,766 करोड़ रुपए। देखिए ये हमने ये टोटल जीएसटी कलेक्शन लिया, उसके बाद हमने इसका 64.7% इसका निकाला, 64.3% हमने इसका निकाला, और ये आया 95,766 करोड़ रुपए। इसका क्या मतलब है? यानी भारत के जो सबसे गरीब 50% आबादी है वो हर महीने 95,766 करोड़ रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स सरकार को दे रही है, और यह पैसा उसकी कुल आय का 6.7% है, ऐसा ही रिपोर्ट कहती है। अब हमारे देश की कुल आबादी है 140 करोड़, और इस हिसाब से इनमें से आधे कितने हुए? 50% हुए 70 करोड़ लोग। जो सबसे गरीब हैं वो 70 करोड़ लोग हो गए, सीधे आप आधा कर दीजिए 140 का। और वो 70 करोड़ लोग हैं वो हर महीने ये 95,786 करोड़ रुपए सरकार को टैक्स दे रहे हैं, जो उनके हर महीने की आमदनी का 6.7% हिस्सा है। जो हमारे ऐसे यंग जो दर्शक हैं, युवा दर्शक जो स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, खासतौर पर जो स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें स्कूल में गणित में इसी तरह की एक्सरसाइज दी जाती हैं, इसी तरह के सवाल दिए जाते हैं, जिसमें वो उनसे पूछते हैं कि अगर 95,766 करोड़ रुपए की जो अमाउंट है वो किसी अमाउंट की अगर मान लीजिए 6.7% है तो टोटल अमाउंट कितनी हुई? यही सवाल हम भी आज यहां लगा रहे हैं। इस हिसाब से देखें तो इन 70 करोड़ लोगों की एक महीने की आय हुई 14,29,343 करोड़ रुपए, अगर इस कैलकुलेशन को लेकर हमने निकाला। और एक साल की आय हुई 171 लाख करोड़ रुपए। देखिए यह पूरा कैलकुलेशन आपका आ गया। 70 करोड़ भारतीयों की कुल मासिक आय हमने आपके सामने रखी। अब फिर से आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत की सबसे गरीब 50% आबादी यानी 70 करोड़ लोग सालाना 171 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं। इसका मतलब यह है, और इसके हिसाब से कैलकुलेशन कहती है कि एक व्यक्ति की सालाना आय हुई 2,45,030 रुपए। इस हिसाब से अगर जो ऑक्सफैम ने कैलकुलेट करके बताया है उसके हिसाब से ये वार्षिक आय हो गई। और जब हमने इसको एक भारतीय की औसत आय निकाला, ये तो 70 करोड़ की आय हो गई, ये एक भारतीय की आय आई जो साल में आप कमाते हैं औसतन 2,45,000 रुपए। अब ये कितना बड़ा मजाक है कि भारत सरकार ये कहती है कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय 1,72,000 रुपए है, जिनमें अमीर गरीब सब आते हैं। जब हम औसत निकालते हैं तो उसमें ये जो 50% गरीब हैं, उसके अलावा हमने 50% अमीरों की भी औसत निकाली है। पूरे 140 करोड़ की जब औसत हम निकालते हैं तो वो आती है, प्रति व्यक्ति आय है हमारे देश की 1,72,000 करोड़। और अब जब हम इस हिसाब से निकालते हैं तो ये आता है 2,45,000 करोड़। ऑक्सफैम के अनुसार हमारे देश में सिर्फ गरीब लोगों की, ये तो सबकी है, पूरे 140 करोड़ की औसत आय है, लेकिन ये ऑक्सफैम के हिसाब से सिर्फ गरीब लोगों की औसत आय है, जो कि वहां सबकी आय से भी ज्यादा है। गरीब कमा रहे हैं 2,45,000 रुपए ऑक्सफैम के हिसाब से हर महीने, हर साल, और तब जाकर यह औसत निकलता है। लेकिन यह रिपोर्ट कहती है कि भारत के गरीब लोग सालाना 2,45,000 रुपए कमा रहे हैं, और इसमें दिए जो आंकड़े हैं अब आप समझ जाएंगे पूरी तरह से गलत है। और यह बात
हम नहीं कह रहे। ये रिपोर्ट खुद इन आंकड़ों की पोल अपने आप ही खोल रही है। इस रिपोर्ट के पेज नंबर 20 पर लिखा है कि भारत में हर 10 में से 6 लोग हर दिन 262 रुपए से कम में गुजारा करते हैं। और इसका मतलब यह हुआ कि ये हर 10 में से 6 लोग, जो देश की 60% आबादी है, वो हर साल 95,776 रुपए से भी कम में गुजारा करती है। सोचिए, एक तरफ यह रिपोर्ट कहती है कि भारत की 50% आबादी सालाना 2,45,000 रुपए कमाती है। दूसरी रिपोर्ट उनकी यह कहती है कि भारत की 60% आबादी 95,000 रुपए से भी कम में गुजारा करती है। तो ये कैसे हो सकता है? या तो ये बात है कि वो 95,000 रुपए में गुजारा कर रही है और जो उसके बाद लगभग 1.5 लाख रुपए जो बच रहे हैं उसको वो बचत कर रही है। लेकिन क्या आप इस बात को मानेंगे कि कोई व्यक्ति जो 2.5 लाख रुपए कमा रहा हो साल में, वो सिर्फ 90,000 रुपए खर्च करेगा और 1.5 लाख बचा लेगा? इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत के ये 70 करोड़ गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोग किन चीजों पर ये 64% का इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। देखिए, उन्होंने ये भी निकाला है। तो इसमें दाल है, दूध है, अनाज है, कुकिंग ऑयल है। यहां तक हमें समझ में आता है कि भारत के गरीब लोगों को ये तो चाहिए ही। लेकिन आगे सुनिए, इसमें मीट है, इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि भारत के गरीब लोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स यानी एसी, कूलर, लैपटॉप्स और आभूषण सबसे ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि इन चीजों पर सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी इन्हीं गरीब लोगों से मिलता है। इसलिए अभी आपको सोचना है कि क्या यह सही है जो इस रिपोर्ट में लिखा गया है। दूसरी बात, इसमें यह भी बताया गया है कि 2019 में केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया, जिससे कॉर्पोरेट टैक्स से होने वाली सरकार की आय कम हो गई। जबकि यह भी सच नहीं है। भारत में कॉर्पोरेट टैक्स 2020 और 21 में कम हुआ था, क्योंकि तब कोविड का साल था। लेकिन फिर अगले साल 2021 और 22 में, और फिर 22 और 23 में कॉर्पोरेट टैक्स में ऐतिहासिक वृद्धि हुई। यानी यहां भी यह रिपोर्ट गलत दावा करती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस रिपोर्ट को भारत में नहीं बल्कि विदेशों में कहीं किसी एयर कंडीशनड कमरे में सिगार पीते हुए किसी ने बना दिया होगा। और आप यहां हमने आपको कॉर्पोरेट टैक्स बताया, ये 2017-18 का था। 2018-19 तो जब कोविड आया तो आपने देखा होगा तब टैक्स कम हो गया। ये कोविड का समय है। उसके बाद ये भी कोविड का समय है, तब भी टैक्स आपको कम नजर आएगा, बढ़ना शुरू हो गया हालांकि। और उसके बाद 22 और 23 में ये सबसे ऊपर है, ऑल टाइम हाई है। यानी ऐसी रिपोर्ट्स इसलिए गलत और भ्रामक होती हैं क्योंकि इन रिपोर्ट्स को तैयार करने वाले लोग जमीनी सच्चाई से वाकिफ ही नहीं होते।